दृष्टि पीसीएस के डेली पीसीएस जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए 7 मार्च, ऑप्शन बी 8 मार्च, ऑप्शन सी 9 मार्च या फिर ऑप्शन डी 10 मार्च। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 9 मार्च। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हर साल 9 मार्च को विश्व गुर्दा दिवस यानी वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य किडनी स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसके वैश्विक प्रसार को कम करना है। इस साल इस दिवस की थीम है सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य, अप्रत्याशित के लिए तैयारी करना, कमजोर लोगों की सहायता करना। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 9 मार्च। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी आईबीसीए का संबंध किससे है। आपके ऑप्शन है बाघों की सुरक्षा से, जंगली बिल्लियों के संरक्षण से, ए और बी दोनों से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए बाघों की सुरक्षा से। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में भारत ने सुझाव दिया है कि बाघों की सुरक्षा के लिए उसके नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन स्थापित किया जाना चाहिए। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी आईबीसीए की बात करें तो प्रस्तावित आईबीसीए 7 प्रमुख यानी बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुए, प्यूमा, जगुआर और चीता की सुरक्षा एवं संरक्षण की दिशा में कार्य करेगा। ये गठबंधन 2022 में नामीबिया से चीतों के आगमन से प्रेरित था, जिसमें इन बड़ी बिल्लियों के प्राकृतिक आवास भी शामिल हैं। भारत विश्व का एकमात्र राष्ट्र है जहां प्यूमा और जगुआर को छोड़कर बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए और चीता पाए जाते हैं। आईबीसीए की शासन संरचना में सभी सदस्य देशों की एक महासभा होगी, जिसमें न्यूनतम 7 और अधिकतम 15 सदस्यों की एक परिषद होगी, जिसके सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए महासभा द्वारा चुने जाएंगे तथा एक सचिवालय शामिल होगा। परिषद की सिफारिश पर महासभा एक विशिष्ट अवधि के लिए आईबीसीए महासचिव नियुक्त करेगी। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी कि बाघों की सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। आपके ऑप्शन है 1 अप्रैल 1935, 2 जून 1934, 1 जुलाई 1933 या फिर 7 अप्रैल 1937। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1 अप्रैल 1935। चलिए एक्सप्लेनेशन देखें। डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के दौरान आरबीआई हर पेमेंट डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान में आसानी और सुविधा को बढ़ावा देना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। शुरुआत में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां आरबीआई का गवर्नर बैठता है और जहां नीतियां निर्धारित की जाती हैं। यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था, लेकिन वर्ष 1949 में आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। आरबीआई के प्रमुख कार्यों की बात करें तो ये भारत में मौद्रिक प्राधिकारी है। दूसरा, ये वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक है। तीसरा, ये विदेशी मुद्रा प्रबंधक है और चौथा, ये मुद्रा जारी करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 142 या फिर अनुच्छेद 147। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 142। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत फैसला सुनाया कि 10 वर्ष के अनुभव वाले वकील राज्य उपभोक्ता आयोग एवं जिला मंचों के अध्यक्ष तथा सदस्य के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे। अनुच्छेद 142 के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। इसके रचनात्मक अनुप्रयोग देखें तो अनुच्छेद 142 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने समाज के विभिन्न वंचित वर्गों को पूर्ण न्याय दिलाने में मदद की है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत ताजमहल की सफाई का निर्णय और कई विचाराधीन कैदियों को न्याय प्रदान किया गया। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी अनुच्छेद 142। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके साथ नागालैंड अपनी सीमा साझा नहीं करता है। आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम या फिर मिजोरम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी मिजोरम। हाल ही में नेफेउ रियो ने कोहिमा नागालैंड में आयोजित एक औपचारिक समारोह में 5वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नागालैंड के बारे में बात करें तो वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद नगा क्षेत्र प्रारंभ में असम का हिस्सा बना रहा
वर्ष 1957 में असम के नगा हिल्स क्षेत्र और उत्तर पूर्व में त्वेंगसांग फ्रंटियर डिवीजन को भारत द्वारा सीधे प्रशासित एक इकाई के तहत एक साथ लाया गया। नागालैंड ने वर्ष 1963 में राज्य का दर्जा हासिल किया और वर्ष 1964 में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार ने सत्ता संभाली। नागालैंड की भौगोलिक अवस्थिति को देखें तो ये पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मणिपुर एवं पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में असम और पूर्व में म्यांमार बर्मा से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी कोहिमा है जो नागालैंड के दक्षिणी भाग में स्थित है। इस राज्य के प्रमुख संरक्षित क्षेत्र हैं, पहला है इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सिंगफन वन्यजीव अभयारण्य, तीसरा है पुलिबदजे वन्यजीव अभयारण्य और चौथा है पकीम वन्यजीव अभयारण्य। हॉर्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष नागालैंड में आयोजित होने वाला प्रमुख उत्सव है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किन चुनावों को आयोजित नहीं किया जाता? आपके ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, ग्राम पंचायत या फिर राज्य विधानसभा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ग्राम पंचायत। निर्वाचन आयोग समावेशी चुनाव और चुनावों की सत्यनिष्ठा पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। इसका राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों से कोई संबंध नहीं है। पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए भारत का संविधान अलग से राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त CEC तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बता दें कि प्रत्येक 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रायसीना डायलॉग का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, विदेश मंत्रालय। हाल ही में भारत द्वारा विश्व भर के 26 देशों के खुफिया और सुरक्षा प्रमुखों के दूसरे सम्मेलन का आयोजन किया गया। चलिए जान लेते हैं रायसीना संवाद या रायसीना डायलॉग क्या है। यह भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर आधारित भारत का प्रमुख सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के सामने सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय संयुक्त रूप से इस सम्मेलन का आयोजन करते हैं। वर्ष 2023 में इसकी थीम उत्तेजना, अनिश्चितता, अशांति, तूफान में प्रकाश स्तंभ का उद्देश्य दुनिया की वर्तमान स्थिति को चित्रित करना है। ये संवाद एक बहुहितधारक क्रॉस सेक्टोरल चर्चा के रूप में जाना जाता है। इसमें राज्य के प्रमुख कैबिनेट मंत्री और स्थानीय व्यापारी प्रतिनिधि, मीडिया तथा शिक्षाविद विचारकों के रूप में भाग लेते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, विदेश मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग किस कारण दिखाई देता है? आपके ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल और अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। उपरोक्त घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण है। जब ये वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु में उपस्थित विभिन्न अणुओं, धूल और धुएं के कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। दिन के समय मनुष्य केवल प्रकीर्णित प्रकाश को ही देख पाता है, क्योंकि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग का सबसे कम होता है। अतः प्रकीर्णित प्रकाश का मिश्रित रंग हल्का नीला होता है। इसी कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड लिटन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग या चार्ल्स जॉन कैनिंग 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत के राजनेता और गवर्नर जनरल थे। वह वर्ष 1858 में भारत का पहला वायसराय बना। इनके कार्यकाल में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं। 1857 का विद्रोह, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित करना जिसने भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की। इसी तरह व्यपगत के सिद्धांत को वापस लेना जो 1858 के विद्रोह के मुख्य कारणों में से एक था। आपराधिक प्रक्रिया संहिता का परिचय, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम का अधिनियमन और 1858 में भारतीय दंड संहिता का लाया जाना भी इनके कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, लॉर्ड कैनिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? आपके ऑप्शन है न्यू गिनी, सेलिबीज, बोर्नियो, तिमोर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, बोर्नियो। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। भौगोलिक रूप से जावा से उत्तर में, सुलावेसी से पश्चिम में और सुमात्रा से पूर्व में स्थित है। ये इंडोनेशिया, मलेशिया एवं ब्रुनेई देशों में बटा हुआ है। इसका लगभग 73% हिस्सा इंडोनेशिया में आता है, जबकि इसका 26% हिस्सा मलेशिया में और महज 1% हिस्सा ही ब्रुनेई में पड़ता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, बोर्नियो। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, क्वाड गठबंधन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा गया था? आपके ऑप्शन है 2006, 2005, 2000 या फिर 2007। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 2007। चलिए इसमें आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में क्वाड की बैठक के दौरान क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन में दीर्घकालिक शांति का आह्वान किया। क्वाड के बारे में बात करें तो क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है। सभी चारों राष्ट्र लोकतांत्रिक होने के कारण इनकी एक समान आधार भूमि है और निर्बाध समुद्री व्यापार और सुरक्षा के साझा हित का भी समर्थन करते हैं। इसका उद्देश्य मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना तथा उनका समर्थन करना है। क्वाड का विचार पहली बार वर्ष 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रखा था। अंततः वर्ष 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने एक साथ आकर इस चतुर्भुज गठबंधन का गठन किया। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, वर्ष 2007। चलिए वक्त हो चला है आज के एपिसोड से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 14 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों, उनके नए नए जवाबों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।